नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। 10 बज चुके हैं और इस खास बुलेटिन में आप तक हम पहुंचाएंगे वो तमाम बड़ी और अहम खबरें जिसका आपको इंतजार है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। 71 साल के हो गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश विदेश के राजनेता उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने बधाई और शुभकामनाएं दी है पीएम मोदी को। सीएम योगी ने भी जन्मदिन की बधाई दी है प्रधानमंत्री को। प्रभु श्री राम आपको लंबी उम्र दे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी है प्रधानमंत्री को। देश के तमाम जगहों पर मनाया जा रहा है पीएम मोदी का जन्मदिन। वाराणसी में लोगों ने दिए जलाए हैं और साथ ही लड्डू बांट रहे हैं। लगभग 71,000 दिए जलाने का जो प्लान है वो वाराणसी में बनाया गया है और लगातार एक के बाद एक ट्वीट्स सामने आ रहे हैं पीएम मोदी के लिए, जिसमें उन्हें बधाई दी जा रही है उनके जन्मदिन पर। 71 साल के हो गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि 71वां जन्मदिन है आज और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई भी दी जा रही है और लगातार बधाई का तांता लगा हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको बधाई दी है। और आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री को अब जन्मदिन की बधाई भी दी है रामनाथ कोविंद ने। और उन्होंने क्या कुछ कहा है ट्वीट में, ये देखिए। उन्होंने लिखा है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी शुभेच्छा है कि आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु प्राप्त कर अहर्निश सेवा में हैं और अपनी सर्वविदित भावना के साथ राष्ट्र सेवा का कार्य करते रहें। तो ये उन्होंने ट्वीट किया है रामनाथ कोविंद ने उन्हें दीर्घायु रहने की, अहर्निश रहने की बात कही है उन्होंने ट्विटर के जरिए। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट अब आपको हम दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की दिव्य संकल्पना को साकार कर रहे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हृदय तल से बधाई। प्रभु श्री राम की कृपा से आपको दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो और आजीवन आप मां भारती की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखा ट्वीट में, देखिए। एक एक पल मां भारती की सेवा में समर्पित रहने वाले विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता, देशवासियों के हृदय सम्राट तथा हम सभी के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शन, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। तो एक के बाद एक ट्विटर के जरिए उनको शुभकामनाएं दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग ट्विटर के जरिए, अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। चाहे वो तमाम मंत्री हैं, नेता हैं, राष्ट्रपति हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, डेप्यूटी सीएम हैं। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ढेर सारी बधाई न्यूज़ वन इंडिया और न्यूज़ वन इंडिया के पूरे परिवार की तरफ से। आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें पूरे दुनिया से बधाइयां मिल रही है, विशेस मिल रहे हैं। चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या लोगों के अपने पर्सनल स्टेटस हो, हर कोई आज प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा रहा है और उनकी तारीफ में 4 लाइन तो हर कोई लिख ही रहा है और साथ ही जन्मदिन की मुबारकबाद भी उन्हें दे रहा है। तो ऐसे में आज बहुत ही ज्यादा खास दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 साल के हो गए हैं और इसका जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है वाराणसी में, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और वहां पर एक अलग तरह की धूम दिखाई दे रही है। लड्डू बांटे जा रहे हैं, हर जगह छोटे छोटे टेंट लगाकर वहां पर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। अर्जिका, बिल्कुल सही कहा आपने। संसदीय क्षेत्र है और वहां पर तो खास होगा ही, क्योंकि वहां पर ज्यादा प्यार उनको मिल रहा है। वहीं से उनको लोगों ने चुना था और प्रधानमंत्री बनाया गया उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं अमृता। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है उससे हम ये देख सकते हैं कि लोग उन्हें कितना ज्यादा प्यार करते हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी लखनऊ से बीजेपी कार्यालय के पास से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही आकाश भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी अश्विनी की फिलहाल बीजेपी कार्यालय के पास कैसी चहल पहल पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर?
बिल्कुल अगर बात करें बीजेपी कार्यालय की तो अभी यहाँ पर स्थिति सामान्य है, ना तो भीड़ भाड़ है, ना ही अभी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। लेकिन अगले 2 घंटे में यहाँ भारी भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर से आज से सेवा समर्पण अभियान शुरू करने जा रही भाजपा, जिसके तहत जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, वो जमीन पर उतरेंगे, आज से काम करना शुरू करेंगे। और ये सेवा समर्पण अभियान जो है वो अगले महीने की 7 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें कार्यकर्ता जो निचले तबके के हैं, जो सबसे नीचे स्थित रखते हैं, उनसे मुलाकात की जाएगी, उनके साथ बैठकें की जाएंगी। बूथ है जो बूथ लेवल बैठकें होंगी, बूथ जो छोटे छोटे गांव हैं, मजरे हैं, उनमें जाकर के कार्यकर्ता लोगों से मिलेंगे, जनता से मिलेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अपने 7 साल के कार्यकाल में क्या किया, इन सब चीज़ों को बखान वहाँ करेंगे। किस तरह से 370 को हटाया गया, किन विषम परिस्थितियों में 3 तलाक को पर कानून बनाया गया, इसके अलावा किस तरह से पाकिस्तान को बैकफुट पे लाया गया, चाइना के ऊपर किस तरीके से दबाव बनाया गया, तमाम एक लंबी लिस्ट होगी जो कार्यकर्ता हैं वो बताएंगे जाकर के। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने इन अपने 4.5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ किया है, किन योजनाओं को लॉन्च किया है और क्या बेहतर बाकी पार्टियों से किया है। कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से भाजपा लगातार कहती है कि कानून व्यवस्था हमारा मुख्य मुद्दा रहा है और कानून व्यवस्था हमने सुधारी है, तमाम बाहुबलियों को सलाखों के पीछे भेजा है। निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों को लेकर के भाजपा के आज जो तमाम नेता हैं आज जनता के बीच जाएंगे। जी आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। अंशिका, जानने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि खासकर वाराणसी में काफी कुछ उत्साह देखा जा रहा है, यहाँ पर खास तैयारियां भी हैं। आकाश, वहां क्या कुछ चल रहा है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री का जन्मदिन तो पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन बात काशी की जाए तो काशी की बात ही निराली है। यहाँ प्रधानमंत्री को लोग अपने बेटे और लाल की तरह मानते हैं। यही वजह है कि काशी को आयोजन 71 यानी आज का जो जन्मदिन रखा गया है, ये आयोजन 71 का नाम रखा गया है। शाम को 71,000 दिए जलाएंगे हर मंदिरों पे। उसके साथ साथ जितने विधानसभा वार्ड हैं उन वार्डों पे 71 किलो लड्डू चलेंगे। उसके साथ साथ मां गंगा को 71 मीटर चुनरी चढ़ाई गई, वो चुनरी चढ़ा दिया गया। हालांकि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आए तो उन्होंने कहा था ना मैं आया हूं ना मुझे बुलाया गया है, मुझे मां गंगा ने बुलाया। यही वजह है कि काशी में 71 मीटर चुनरी मां गंगा को अर्पण किया गया। उसके साथ साथ मैं जहां खड़ा हूं यहाँ देखिए, आप जमीन पे पहले दिखा दो, फर्श पे की रंगोली बनाई गई जिसमें लिखा गया है श्री नरेंद्र मोदी को 71 वर्ष की जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके साथ साथ यहाँ लोग गायक हैं, कलाकार हैं जो सुबह से ही लगे हैं और अपने कला की प्रस्तुति कर रहे हैं घाट पे। मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। क्या नाम पड़ेगा? जी, मैं अंशुमान महाराज और हमारे साथ क्षमा शंकर उपाध्याय, श्री राम मिश्रा और अंकित सिंह। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है, क्या खास आपने गाया है कुछ? जी, हम लोगों ने बहुत बधाइयाँ गाया और हम लोगों ने गीत बनाया है जो माननीय प्रधानमंत्री जी को डेडिकेटेड है, उनके किया गया वर्क के द्वारा। हम सबको अभिमान है मोदी जी हमारे शान, हम सबको अभिमान है मोदी जी हमारे शान है, हम सबको अभिमान है मोदी जी हमारे साथ। जो कोई नहीं कर पाया है मोदी जी ने करके दिखाया है, जो कोई नहीं कर पाया है मोदी जी ने करके दिखाया है। अब हर घर घर की है मंगाएगी मोदी सरकार, हम सबको अभिमान है मोदी जी हमारे साथ। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आकाश, हम सबको अभिमान है मोदी जी हमारी शान है। जब ये ऐसा कह रहे हैं तो ही हम समझ सकते हैं कि काशी का जो लाल है, काशी के जो बेटे हैं, काशी की जो आन बान शान है, आज उनके जन्मदिन पर हर कोई खुश नजर आ रहा है, जैसा लग रहा है कि अपने परिवार के सदस्य का जन्मदिन हो। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे घाटों का माहौल बदल दिया गया है। और यहाँ जो गीत है हम सबको अभिमान है मोदी जी हमारे शान है, तो कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है। और काशी में लोग प्रधानमंत्री को अपने लाल की तरह मानते हैं। यही वजह है कि आज उनका जन्मदिन जो मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और भाजपा कार्यकर्ताओं के तरफ से आयोजन 71 के नाम रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री 71 वर्ष के हो गए। उसके साथ साथ तमाम जितने कार्यक्रम है आज 71 के नाम से होगा। जी आपके पास आएंगे, हमारे साथ अश्विनी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी से जानते हैं कि अभी क्या चहलकदमी शुरू हो गई है वहां पर, क्योंकि बहुत देर से वहां पर खड़े हुए हैं, और पार्टी कार्यालय में क्या कुछ होगा। अश्विनी, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अभी क्या कुछ हो रहा है वहां पर? पार्टी कार्यालय में कुछ गहमा गहमी देखने को मिल रही है?
बिल्कुल अगर बात करें यहाँ पर अभी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता नहीं दिख रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी जो कार्यालय के जो काम करने वाले लोग हैं सिर्फ वही दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अभी जो भाजपा का कोई कार्यकर्ता या ऐसा कोई माहौल नहीं नजर आ रहा है कि कोई बड़ा जश्न यहाँ होने वाला है। हालांकि 12 बजे के बाद का अंदाजा लगाया जा रहा है कि भीड़ इकट्ठा हो सकती है यहाँ पर है। मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा सकता है। हालांकि भाजपा की तरफ से भी कहा गया कि बड़ा आयोजन नहीं किया जाएगा क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है, तमाम चीजों का ध्यान रखना है। इसके चलते कोई बड़ा आयोजन नहीं करेंगे। लेकिन इस सेवा और समर्पण अभियान आज से ही शुरू हो रहा है। ऐसे में कार्यकर्ता भी जुटेंगे यहाँ पर और भव्य जो आयोजन भी होने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल अश्विनी, लेकिन सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत क्योंकि आज से हो रही है, तो ऐसे में घर घर जाकर कार्यकर्ता जनता की मदद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। क्या अभी इस चीज की रणनीति तैयार की जा रही है, इसलिए हम कह सकते हैं पार्टी कार्यालय में सन्नाटा पसरा है, इसमें बिजी है तमाम नेता? बिल्कुल इसकी रणनीति बहुत पहले तैयार कर ली गई थी। तमाम नेता जो घोषणा भी कर दी गई थी कि मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। और 2 दिन बाद 19 तारीख को यानी कि 4.5 साल भी योगी सरकार के पूरे हो रहे हैं। ऐसे में पूरा रिपोर्ट कार्ड भी योगी सरकार अपनी जनता के सामने रखेगी। साथ ही साथ जो विधायक हैं वो जनता के बीच जाकर के अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। पूरी तैयारियां 2022 को लेकर के भाजपा कर चुकी है। अगर चुनावी मोड की बात करें तो पूरी तरह से भाजपा चुनावी मोड में आ चुकी है। तमाम अन्य पार्टियों की अपेक्षा इसकी तुलना करें तो कम से कम 1 साल पहले से ही तैयारियां शुरू कर चुकी थी भारतीय जनता पार्टी। और बूथ जिताओ अभियान, बूथ लेवल को मजबूत करने के लिए लगातार सजग रही है। और उसी की बदौलत आज ये हुआ कि 2014, 19, 17 ये तमाम चुनाव ऐसे रहे जो भाजपा जीती है। जी देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जौनपुर से, उनसे जानते हैं कि वहां क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, क्या कुछ गहमा गहमी देखने को मिल रही है। देवेंद्र, वहां क्या कुछ चल रहा है? देवेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम आपको बता दें कि आज 71वें जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर जगह कहीं रामायण हो रहा है, कहीं लड्डू बांटा जा रहा है। जैसे हम वीडियो में दिखा रहे हैं कि किस तरह से रामचरित मानस का पाठ पढ़ा जा रहा है। जी जी लगातार मोदी और आगे बढ़ते जाए और हमारी उम्र लंबी हो, जिससे लगातार भारत जिस हिसाब से काम कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे बढ़ता चला जाए। ठीक है देवेंद्र, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम आपसे पूछेंगे कि फिलहाल जौनपुर में क्या तस्वीरें हैं, जौनपुर में कैसे प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं वो आपको हम दिखाएंगे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। देश विदेश से लगातार उन्हें शुभकामना संदेश दिए जा रहे हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, डिप्टी सीएम हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तमाम राजनीतिक दल या विपक्षी पार्टी भी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अब आई हैं वो चलिए आपको हम दिखाते हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये आरती कराई गई है। उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग का भोजन वितरण का भी कार्यक्रम है, जो कि अभी इस आरती के बाद तुरंत होगा। पूर्व संध्या में उन्हीं की दीर्घायु के लिए हम लोगों ने ये आरती करवाई। तो हर हर महादेव और भगवान उनको लंबी उम्र दे और यशस्वी होंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे सांसद, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आज 71वां जन्मदिवस है। इस अवसर पर काशी के विद्वज्जन ने माँ गंगा का अभिषेक करके माननीय प्रधानमंत्री जी के लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उनके प्रत्येक संकल्प को माँ गंगा पूरा करें, ऐसा करके काशी के विद्वज्जन ने आज माँ गंगा के 71वें जन्मदिन के संदर्भ में कल भारत माता मंदिर में 71,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। और हमने कहा है, हमने ऐलान किया है और अपील की है कि प्रत्येक घर में, बनारस में, शहर में और जनपद में रात को 7 बजे शाम को प्रत्येक घर में जन्मदिन और दीर्घायु के कामना करते हुए कि एक दीप
जिसने घर घर में शौचालय दिया। 71 के तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां हाथ में बकायदा टैटू बनवाया गया है पीएम मोदी का, और आप देखिए नरेंद्र मोदी ये लिखा गया है। इसके साथ ही बहुत ज्यादा खुशी जाहिर की जा रही है। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है और मध्य प्रदेश की तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कैसे पीएम मोदी के जन्मदिन में लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। विश्वास सारंग है मध्य प्रदेश में मंत्री, और उन्होंने कैसे यहां पर जश्न मना रहे हैं वो देखिए आप। गाना गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर। इस दिन को बहुत ज्यादा खास करने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो एक तरह से अंशिका, खास बात यह है कि आपने देखा उस बैनर के नीचे क्या लिखा था, विश्व के लोकप्रिय नेता। तो जाहिर है, और अभी जो सूची आई थी उसमें भी लोकप्रिय हुए हैं और उसकी भी चर्चा लगातार हो रही थी। और आज जब उनका जन्मदिन है तो और ये और खास हो जाता है। और अलग अलग राज्यों में किस तरह से उनका जन्मदिन मनाया जाता है वो तस्वीरें हम लगातार आप राज्य के साथ साथ पूरी दुनिया में ही हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है कि लोग बाहर भी देशों में उनके जन्मदिन को बहुत भव्य तरीके से मना रहे हैं। और देश की तस्वीर तो लगातार हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये भजन की तस्वीर, ये भजन की तस्वीर है। यहाँ पर बकायदा झुंड में बैठकर भजन गाकर इस तरह से उनको शुभकामना दी जा रही है। लगातार दीर्घायु हो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कहा जा रहा है। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि वो दीर्घायु हों, हमारे मार्गदर्शक हैं। रामनाथ कोविंद ने भी कहा कि दीर्घायु हों और लोकप्रिय हैं। ये तमाम शुभकामनाएं लगातार आ रही हैं। और ये जो कार्यक्रम है वाकई दिख रहा है कि पूरे देश में तो उत्साह है ही, और विदेश में जिस तरह शुभकामना संदेश आ रहा है तो माना क्यों नहीं कह सकते हैं कि वो इतने लोकप्रिय हैं, तो देश में भी और विदेश में भी। अक्सर ये हम देखते हैं जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आता है तो इसी तरीके का माहौल देश में होता है। लेकिन अभी कुछ सालों में जो उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं, जो काम उन्होंने किए हैं, उसके बाद और भी ज्यादा जश्न का माहौल नजर आ रहा है। अंशिका, खास बात यह है कि बनारस में हर आधार कार्ड कहाँ है आपका? जी, इसको लेकर हमने विशेष अभियान चलाया है। और आप देखिए तो वाकई अंशिका, ये देखिए कितना खास लग रहा था इन तस्वीरों को देखने के बाद। और वाकई ये लग रहा था कि पूरे देश में उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर। बनारस में तो एक और अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। हर घर में अलग अलग जो घर हैं उनमें दिए जलाए जा रहे हैं। एक दिवाली सा माहौल वहां पर, बिल्कुल एक जश्न का माहौल है। और लगातार तस्वीर हम हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। लगातार हम आप तक वो तस्वीर पहुंचा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है, जो उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और वाकई आज का दिन बेहद खास लग रहा है क्योंकि पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों में कोई टैटू बनवा रहा है, कोई केक काट रहा है, कहीं भजन हो रहा है, तो अलग कहीं दिए जलाए जा रहे हैं। और कोलकाता में क्या कुछ चल रहा है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो कोलकाता में आपको बता दें कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर कोलकाता के राजभवन में पौधे लगाए हैं। और इस मौके पर पीएम मोदी को उन्होंने बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और सभी को पेड़ लगाने चाहिए। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं जगदीप धनखड़ पौधा लगा रहे हैं पीएम मोदी के जन्मदिन पर। और उन्होंने स्पेशली ये मैसेज लिखा है अपने इस वीडियो के साथ में कि दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन की है और इसीलिए सभी को पेड़ लगाना चाहिए। तो वाकई अंशिका, कहीं पौधे भी लगाए जा रहे हैं। तो तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे थे पश्चिम बंगाल के